कहानी की शुरुआत में हमारा हीरो बोल रहा होता है कि मेरी लंबी समय की पीड़ा मेरे भाई के मरने के बाद ही शुरू हो गई। फिर हमें दिखाया जाता है कोई हमारे हीरो का नाम ले रहा होता है, एलियन तुम मेरे बच्चे, तुम्हें तुम्हारे भाई की जगह लेनी पड़ेगी। फिर आके हमारा हीरो बोलता है कि मेरा जन्म एक औरत के रूप में हुआ था, उसने मेरे अस्तित्व को नकार दिया, मुझे किसी और की तरह जीने पर मजबूर कर दिया। मुझे उनसे नफरत थी, लेकिन मेरे दिल के गहराई में मैं उनसे प्यार करता था और उनका सम्मान करता था। मैं उनके मकसद के अनुसार खेलने के लिए तैयार था। किसी की परछाई का पीछा करना मुश्किल है। हमारे हीरो को एक लड़की के रूप में तैयार किया जाता है कि अब से वो अपने भाई की जगह ले सके और उस स्नेह का चाहत रखना जो कभी वापस नहीं आएगा या दुख देने के अलावा और कुछ नहीं कर सकता। जब सारा दर्द मिट गया तब केवल एक ही चीज बची, वह है खालीपन। क्या तुम मुझे हमेशा के लिए ऐसे ही छोड़ दोगे? यदि प्रत्येक व्यक्ति का कोई निश्चित कर्तव्य हो, स्पष्ट रूप से ये मेरा नहीं था। यदि आपने मुझे अपने लक्ष्यों के माध्यम से बनाया है तो फिर मुझे ऐसे ही छोड़ दो। अब मुझे किसके लक्ष्यों पर जीना चाहिए? फिर हमारा हीरो बोलता है कि ये कितना ज़्यादा बोरिंग है। वो हमारे हीरोइन के बारे में सोचता है, वह किस तरह की व्यक्ति है, और यह सोच के वो स्माइल करने लगता है। आगे वो बोलता है कि मुझे उम्मीद है कि आप एक दिलचस्प व्यक्ति होंगे। आगे हमारे हीरोइन को दिखाया जाता है, वो मन में सोच रही होती है कि किस तरीके से वो अपने महल को छोड़ के इस महल पे आई है, और आगे हमारी हीरोइन सोच रही होती है कि किस तरीके से पेंटेड हवेली में आई है और रह रही है, और आगे उसका योजना है कि इस जगह से भाग जाए और ईस्ट में जाके छुप जाए। आगे हमारी हीरोइन सोच रही होती है कि क्या वो कर सकती है ये सब। वो सोचती है कि उसे इस समय का फ़ायदा उठाना चाहिए, तब सब साथी की तैयारियों में बिजी होंगे, तब वो यहाँ से भाग जाएगी। साथियों की तैयारी के लिए प्रत्येक परिवार की अनुमति चाहिए होगी। हालांकि ड्यूक रॉड्री इस विवाह को कभी मंजूरी नहीं देंगे। रॉड्री परिवार उन परिवारों में से एक था जिन्हें पूर्व राजा की मदद की थी। ऐसा कोई तरीका नहीं है जिससे कि वो अपने बच्चे को बिना यूज़ किए किसी और को दे दे। बेशक पेंटेंट को मेरी कीमत पता नहीं है, वह रॉड्री परिवार को हिला देने का एक बहाना प्रदान करता है जो वर्तमान राजा का विरोधी है। फिर हमारी हीरोइन कहती है कि तो फिर मेरा उपयोग करो, एक ऐसा समझौता जिसमें दोनों पक्ष जो जाते हैं वो ले सकते हैं। हालांकि मुझे उनसे सहयोग करने के लिए कहना होगा। फिर आगे हमारी हीरोइन सोचती है क्या उस तरह का व्यक्ति। तभी हमारा हीरो हमारी हीरोइन को बोलता है कि मैं इतना उत्साहित था कि कल रात एक पल भी सो नहीं सका। मुझे खुशी है कि हम इस तरह बात कर सकते हैं। मैं बहुत हैरान था क्योंकि ऐसा पहली बार हुआ है कि किसी ने मुझे इतनी भावुक कन्फेशन किया है। जिससे हमारा नील और हमारी हीरोइन एकदम हैरान हो जाते हैं। हमारी हीरोइन बोलती है हे भगवान। हमारी हीरोइन मन में रोते हुए सोचती है कि हालांकि यह पत्र हंस ने मेरे लिए लिखा था, यह कितना भावुक था हंस। हमारी हीरोइन बोलती है आखिरकार क्यों मैंने उसे लिखने के लिए दिया ये। फिर हमारा हीरो कहता है कि क्या मैं आपसे कुछ पूछ सकता हूँ, आप मुझसे प्यार क्यों करती है। फिर हमारी हीरोइन एकदम हैरान होते हुए मन में सोचती है कि आपको इसमें इतनी रुचि क्यों है, और आगे हमारी हीरोइन कहती है कि तुम मुझसे शादी करने के लिए बिल्कुल सीरियस नहीं हुआ है ना। ऐसा कोई रास्ता नहीं है कि एलियन पेंट्राइन मुझसे शादी करना चाहे, कभी नहीं। हमारी हीरो ने ये सब सोच के परेशान थी। तभी हमारा हीरो बोलता है कि हम कल पहली बार मिले, और हमारा हीरो स्माइल करते हुए हमारी हीरोइन के बारे में सोच रहा होता है कि उसका एक्सप्रेशन कितना फनी है, और हमारी हीरोइन तो रोते हुए मन में सोच रही होती है कि अब वो क्या करे, लगता है वो सीरियस है इस बारे में। और हमारी हीरोइन बोलती है कि किस तरह का क्वेश्चन। खैर ग्रैंड ड्यूक के बारे में एक अफवाह फेमस है, दूर से रहने के बावजूद मैंने उसके बारे में सुना। मैं ये भी जानती हूँ कि कई महिलाएं आपसे बहुत प्यार करती हैं। आगे हमारी हीरोइन कहती है कि मैंने आपको अपने सपने में देखा। फिर हमारा हीरो हमारी हीरोइन की बातों को सुन के हंसते हुए बोलता है कि तुम तो मेरा चेहरा भी नहीं जानती हो। हमारी हीरोइन हमारे हीरो के चेहरे को देख के मन में सोचती है कि अफवाह कहती है कि वह खून पीता है और लोहे का बना आदमी है, तो फिर ये जो मेरे सामने है वह कौन है। यह अफवाहों से बिल्कुल अलग है। वह इतनी मासूमियत से कैसे मुस्कुरा सकता है, एक ऐसे व्यक्ति की तरह जो केवल प्रेम के लिए विवाह करना चाहता है। हमारी हीरोइन मन में सोचते हुए बोलती है कि मुझे लगता है कि मैं उसे धोखा दे रही हूँ, इसीलिए मैं दोषी महसूस कर रही हूँ। आगे हमारे हीरो से बोलती है कि मैंने आपका चेहरा नहीं देखा, आप काले कोहरे से घिरे फ्लोर पर लेटे हुए थे। जब मैंने यह देखा तो मुझे पता चल गया कि मैं आपसे प्यार करने से खुद को नहीं रोक सकती। हमारे यहाँ हमारी हीरोइन की बातों को ध्यान से सुन रहा होता है।
फिर हमें हीरोइन बताती है कि हंस ने पहले भी कुछ कहा था। जब मैरन ने उसके सपने में आई तो उसे पता चल गया कि वह उस औरत से प्यार करेगा। वह ऐसी इंसान है जिससे वह प्यार करने से खुद को नहीं रोक सकता। हमारी हंस का चेहरा देख के यह बता सकती थी कि वो कितना ज़्यादा खुश है। यह मेरे अंदर लंबे समय तक रही। यह सुन के मुझे थोड़ी जलन हुई। हमारी हीरोइन शर्माते हुए कहती है, क्या कोई ऐसा मेरे पास भी आएगा? हमारे हीरोइन को बहुत ध्यान से देख रहा होता है। फिर वह बोलता है, ठीक है। हमारी हीरोइन हैरान हो जाती है, सोचती है क्या बोल रहा है। फिर हमारा हीरो बोलता है, चलो शादी कर लेते हैं। हमारी हीरोइन हैरान हो जाती है इसकी ये बात सुन के, बोलती है क्या? आके हमारा हीरो बोलता है कि हमें विवाह के कार्यों को आधिकारिक रूप से मान्यता देने के लिए अनुमति की ज़रूरत है। जनवरी बीत जाने पर हम डॉक्यूमेंट्स को सही महल में भेज देंगे। और ये बोल के हमारा हीरो आराम से चाय पीने लगता है। और हमारी हीरोइन ये सब बात को सुन के हैरान हो जाती है, बोलती क्या? और आके हमारे हीरो कहते हैं कि तब हम इस पेपर को भेजेंगे तो हमारा अप्रूवल प्रोसेस और ज़्यादा फास्ट हो जाएगा, इसीलिए चिंता की कोई बात नहीं है। और पीछे से नील बेचारा सोच रहा होगा कि ये क्या बोल रहे हैं। और हमारे मन में सोच रहे होते हैं, सदैव प्रेम, कपल, खुशियाँ, क्या है ये सब? हमारे घबराते हुए बोलती है कि एक विवाह प्रतिज्ञा। तभी हमारा नील बोलता है कि तू। फिर हमारा हीरो बोलता है कि मैं खुद से ही आगे निकल गया। तभी हमारा नील बोलता है कि आपको इसके लिए दबाव में आने की ज़रूरत नहीं है। उनका यह मतलब नहीं था, लेकिन तभी हमारा हीरो बोलता है कि मैं लगता एक बहुत महत्वपूर्ण बात भूल गया था। तभी हमारा नील शॉक होते हुए बोलता है क्या? तभी हमारा हीरो अपनी जगह से उठ के हमारी हीरोइन के पास आने लगता है और उसके पास आकर नीचे बैठ जाता है और बोलता है उसका नाम क्रिस्टल रॉटरी। हमारी हीरोइन तब शॉक हो जाती है। फिर हमारा हीरो रिंग निकाल के उसको प्रपोज करता है। फिर हमारी हीरोइन हैरान होते हुए बोलती है कि ये इतना अचानक क्यों? फिर हमारा हीरो कहता है कि क्या आप मुझे अपना पूरा जीवन आपके साथ बिताने का सम्मान देंगी? और इसी के साथ ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म होता है।